शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, लाहौर में 23 सितंबर को NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें PMLN से हाफिज़ नुमान इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार चौधरी अरसलान है। हाफिज़ नुमान को तो पार्टी का सिंबल शेर मिला, लेकिन अरसलान को पार्टी सिंबल 8 फरवरी के इलेक्शन की तरह नहीं मिल सका। वो गीज़र के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने आपको गुज़िश्ता हफ्ते इस हल्के का एक सर्वे सैंपल भी दिखाया था। दोबारा से NA 129 के मुख्तलिफ इलाके में मौजूद है। यहाँ लोगों की राय क्या है, लोग किस उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहते हैं, ऐवान में पहुँचाना चाहते हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये नुमाइंदे अपने अवाम के लिए क्या प्लान लेकर जा रहे हैं। ये इलेक्शन लड़कर इस हल्के के कौन से मसाइल हैं जिन्हें हल करना चाहते हैं, ये सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं। कोशिश करते हैं कि जो यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदगान हैं उनसे आपकी बात करवा सकें। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन 129 पर तमाशा। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन इस सड़क के बारे में कोई कह ही नहीं रहा कुछ भी। वोट किसे देना है? वोट किसी को भी नहीं। जो ऊपर के लेवल के हैं उनका इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ कोई बाढ़ में जाए, जहन्नम में जाए, उसका इनसे कुछ नहीं। आपका इंटरव्यू करना है, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, चौधरी अरसलान साहब से। हाँ। उन्होंने कहा कि टाइम ही नहीं है, फिर कभी करेंगे। अब उनके पास जवाब नहीं है। वोट डालेंगे। अच्छा, वोट डालने से क्या फ़ायदा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा वोट डालने से? CM कंप्लेन सेंटर जो बना है ना, उसमें 2 दफ़ा कंप्लेन भी की है। बराह रास्त कंप्लेन की? हाँ जी, हमें मैसेज आया बाकायदा कि जी आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद यही मैसेज आया कि आपकी कंप्लेन कंप्लीट होगी। क्या सड़क तो वही है? एक दफ़ा भी रब्ता नहीं किया किसी बंदे ने। बाकायदा मैंने दोबारा कॉल की उसी कंप्लेन पे कि जी ये मेरा कंप्लेन नंबर है, मेरी कंप्लेन का कोई बैकअप नहीं है। 15 दिन का मुझे टाइम दिया गया था, लेकिन वो कंप्लेन उन्होंने एंड पे मैसेज कर दिया जी आपकी कंप्लेन हल होगी। दिखा दें, हल दिखा दें, उम्र की कंप्लेन का हल दिखा दें। जिसने जीतना है वो आया ही नहीं। जितना किसने है? नून लीग के बंदे ने 4 साल हो गई है और हमें अच्छी तरह से समझ लग गई है कि इलेक्शन किस तरह जितवाए जाते हैं, किस तरह के क्या मामले हैं। हुकूमत अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, जो कि बहुत मसाइल थे पंजाब में, हम सब ने उसको देखा भी, इसके बावजूद हाफिज़ नुमान ये हल्के से सीट नहीं निकाल पाए और मियां अगर जीत गए थे। मामला मसला क्या था कि इस सरकार ने जो होमवर्क किया है उससे क्या सीख कर किया। से लेके आज तक मैंने हज़ार के हिसाब से ख़ानदानों से मीटिंग्स की हैं, मैंने हज़ार लोगों के काम भी किए हैं। उस सर्वे में एक एतराज़ भी सामने आया कि हाफिज़ नुमान अवेलेबल नहीं होते मिलने के लिए। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से लीडरशिप ने ये फैसला मेरे हक़ में किया है। नवाज यादों पर आपके हक़ में फैसला हुआ? ये तो अब आप नवाज शरीफ साहब से पूछें, ये आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, मरियम नवाज से पूछें। बाल के लिए आतिशबाजी भी हो रही है, यहाँ डेरे पे शेर भी लाए गए हैं, तो ये तो लोगों की ज़िंदगी खतरे में है। इसकी तो पाबंदी है। ये डेरा जो है ना, ये वो है कि जहाँ पे लाइसेंस्ड शेर मौजूद है। ये NA 129 का हल्का है। यहाँ के अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल देख सकें, इस तरफ दिखाएं। ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पे सिर्फ खड्डे ही हैं। अब इसको कब बनाना है या कितना अर्सा पहले बना, इस तरफ भी ये सूरत हाल है। और आप बाहर मेन गुलशन रावी से अंदर आएँ तो आपको ऐसी ही सूरत हाल मिलती है। इस हल्के में ज़िमनी इलेक्शन है, जहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे हाफिज़ नुमान शेर के निशान पे और गीदर के निशान पे चौधरी अरसलान यहाँ से इलेक्शन लड़े। ये सूरत हाल है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सड़क नाम की चीज़ तो नहीं है। अलबत्ता इनके नुमाइंदगान से बात हो तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि हम इसे लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर तरक्याती काम करवाएंगे। यहीं के रहने वाले हैं? कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। NA 129 में रहते हैं? हाँ जी। तो ये ज़िमनी इलेक्शन आपका आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। किसे वोट देना है? वोट तो फिलहाल किसी को भी नहीं देना हमने। देना ही नहीं। ये साल हो गया, आपके सामने देखें रोड का क्या हाल मैं यही हुआ बात है। कर रहा हूँ। यहाँ हाँ सड़क जी। थी पहले, हाँ, होती थी, जी जी, अब ये गड़े ही है। ऐसे ही है, बस ये लारे पे लारा लगा रहे हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, लेकिन इस सड़क के बारे में कोई कह ही नहीं रहा कुछ भी। यहाँ से हमादर जीते, वफाकी वज़ीर बने, तगड़े वज़ीर बने, खान की किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। उस वक्त भी यही हालात थे या उस वक्त बेहतर थे? उस वक्त भी यार यही हालात थे, उसमें क्या इतनी बेहतरी नहीं थी। हाँ, और उसके बाद हमारा निज़ाम तो ऐसे ही चल रहा ना, आपके सामने ही है। और फिर मियां अगर बने तो वो एक्टिव थे हल्के में या इतने नहीं? नहीं, आपके सामने ही पूरा साल हो गया। ये साल से कोई इसका जो है ना, हमें अधूरा ही छोड़ा हुआ उन्होंने। कोई ठेकेदार आता है, वो कहता है कल बन जाएगी, परसों बन जाएगी, एक हफ्ता बन जाएगी, इस तरह करके लारे लगा रहे हैं। पूरा साल हो गया है। एक तो ये सड़क हो गई, और क्या मसाइल हैं इस हल्के के? अभी जगह अभी देखें ना, अब ये पानी यहाँ से निकल रहा है
पाइपलाइन साफ पानी की लीकेज हो गई है। अब मैं 3 दिन हो गए इसको कंप्लेन कराई हुई है, लेकिन वो कोई उसका रिस्पांस नहीं दे रहे। कह रहे जी एक बंदा है हमारे पास, वो अभी 3 शिकायतें और भी आई हुई हैं आपके अलावा अभी तक के लिए। ये इधर सोडीवाल में हमारा जो लगता है ना एरिया, उनके पास पूरे दफ्तर में एक ही बंदा है। वो कहते हैं हमारे पास एक ही बंदा है, जो कि वो 3 कंप्लेनें हैं, वो कल आएगा जी, कल इस तरह करे जा रहे हैं। तो जो पानी ज़ाया हो रहा है, साफ पानी हमारे सामने है, आप दुकान के आगे, ये जब पानी का टाइम होता है ना तो ये दुकान के आगे आया था पानी, साफ पानी, कस्टमर भी नहीं आ सकता अंदर, ऐसे ही है। और फिर पीने का साफ पानी ज़ाया हो जी रहा है। साफ पानी ज़ाया हो रहा है, लेकिन उस पीने के पानी का बिल तो आपको टाइम से पहुंच जाता होगा। जाहिर बात है। वो तो कभी वो भी लेट हो जाता है। नहीं, वो बंदा ही एक है तो लेट हो तो जाता है। टाइम से ही है ना। वो तो भाई साहब बंदा ही है क्या वहाँ पे बिल टाइम पे पहुंच जाता है? नहीं, वो तो कंप्लेन करने वाला जो है ना, वो एक बंदा है, वो एक बंदा बिल देने वाले 10-12 हो गए। वो तो अपने टाइम पे है। कितना बिल मेरा 900 रुपये हो गया कि ज़्यादा हो गया? नहीं ज़्यादा है, अब ज़्यादा हो गया तकरीबन। कमर्शियल जो है ना इसका तो 5000 रुपये का आ जाता है कमर्शियल पानी का बिल। हाँ जी। और घरेलू में 1200 है। 1200 रुपये हाँ एक माह का हो गया। एक माह का 1200। और जो पानी ज़ाया हो गया वो ज़ाया है, वो किसी खाते में नहीं है। तो फिर कोई वोट नहीं देख लेना। हमारा तो ये है ना कि जिस तरह ये आप नून लीग को वोट डाले, उनकी पंजाब की हुकूमत भी है, ऊपर विभाग में भी है, मरियम बीबी है। भाई वो तो अभी टाइम बताएगा, जब शुरू होंगे फिर डाल देंगे जिसको डालना होगा। अच्छा, मरियम बीबी से खुश तो है ना आप उनकी परफॉर्मेंस से? बस ऐसी है क्या के ये आपने हंस के बाद हवा में उड़ा दी, इतना काम करती हैं वो। काम कर रही है, कोई जो काम नजर आ रहे हैं वो कर रही है, बस बाकी जो बिल्कुल अब देख रहे ना आपके सामने, ये भी उनके अंडर में आ जाता है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है अरबों रुपए का। तो ये होना चाहिए ना फिर। लाहौर में ही है ना, कहीं लाहौर से बाहर तो नहीं है आप? नहीं, लाहौर में मोहसिनाबाद का एरिया है ये, रुस्तम पार्क। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी की। आप यहाँ के रहने वाले हो? जी सर। तो वोट किसे देना है? वोट किसी को भी नहीं। आपने भी ये फैसला कर लिया? जी सर, कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी नहीं? आखिरी वोट किसे दिया था? फरवरी के इलेक्शन में दिया था? इमरान खान को दिया था मैंने। फिर वो तो मियाँ जीत गए। हाँ, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं ना हुआ। वो चौधरी अस्लान भी तो है उनकी पार्टी के। देखिए क्या बनता है। अभी तक तो कोई प्रोग्राम कोई प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हमने आपको इंतज़ार भी करवाया है। इलेक्शन प्रोसेस पे कोई आपका एतमाद है इस मुल्क में या नहीं? कौन सा इलेक्शन की बात कर रहे हैं? अभी तो ज़िमनी हो रहा है 129। क्या ख्याल है कि लोग सिस्टम पे मैं बल्कि आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने लास्ट वीक एक प्रोग्राम किया और उसमें हमने सर्वे किया लोगों से कि वोट किसे देंगे। उसमें 20% से ज़्यादा लोगों की राय ये थी कि हम वोट नहीं देंगे, यानी वो सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि लोगों की ये राय बन रही है? देखिए, इन्होंने इतना इसमें गदर मचा दिया ना कि लोगों का बिलीव किसी चीज़ पर रह नहीं गया, एतमाद उठ गया। एतमाद उठ गया है और इनको इतना ज़्यादा खौफ है कि कहीं पता नहीं क्या हो जाना है। मुझे भी हुकूमत में होते हुए हुकूमत में होते हुए उनको ये है कि ये बस हमें इस्तिस्ना चाहिए, हमें बस बचा लें, हमें पता नहीं क्या हो जाना है, बचा लें। तो पिछली दफ़ा भी क्या हुआ है, फार्म जो है 47 का कितना बदनामी हुई है, उसकी कहीं भी किसी फोरम पे किसी ने आगे क्लैरिफिकेशन नहीं दी, किसी के पास जवाब नहीं था। हाँ, तो इसलिए लोग अब अपने लोगों की इन्होंने अपनी ही डाल दी है। दाल रोटी से बाहर, वो उसी चक्कर में बिलों से बाहर नहीं निकल रहे वो। तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। दाल रोटी पूरी करता है तो बिल आ जाता है, हाँ। बिल पूरा करता है तो घर का किराया आ जाता है, किराया पूरा करता है तो बच्चे की स्कूल की फीस आ जाती है। हाँ, और जो है तकद्दस जो है वोट का, वो बिल्कुल नहीं इन्होंने रहने दिया। तो इसलिए लोगों की इसमें आप तमाम सियासी पार्टियों को जिम्मेदार समझते हैं या मौजूदा सेटअप को जिम्मेदार समझते हैं, करंट हुकूमत को? देखें, जो बाकी पार्टियां, उन्होंने के इलेक्शन के बाद भी तो यही हुआ, लोगों ने कहा RTS बैठ गया, हमारा वोट चोरी हो गया। 24 के इलेक्शन के बाद लोगों ने कहा फॉर्म 47 बन गया, हमारा वोट चोरी हो गया। हाँ, देखें, जो मौजूदा हुकूमत होती है इस पे ज़्यादा इल्ज़ाम आता है, क्योंकि इस वक्त तो ये कर रही है ना। बाकी जो अपोजिशन है उसका किरदार तो ये है कि वो आकर के क्रिटिसाइज़ करे, बताए खामियां। लेकिन अवामी मसाइल पे तो वो भी नहीं कर रहे ना सर। अवाम के साथ किसी पार्टी का तल्लक नहीं है, वो भी एक शख्सियत की हद तक बात करते हैं। अवाम के साथ किसी भी पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है। मेरी गैस नहीं आती, मेरा बिल ज़्यादा आता है बिजली का, इस पर तो कोई बात नहीं कर रहा था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि हमारी जो रजीम है, खा अपोजिशन की है या इनकी है, किसी भी पार्टी जितने भी अवाम में बैठे हैं, वो इन गलियों में नहीं रहते, ना उनका इंटरेस्ट है, ना उनकी औलाद इधर रहती है, ना वो इधर पढ़ते हैं।
तो उनके कारोबार जो ऊपर के लेवल के हैं उनका इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, यहाँ कोई बाढ़ में जाए जहन्नम में जाए, उनका इनसे कुछ नहीं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग और बल्कि अब तो इस हद तक है कि वोट की ज़रूरत भी नहीं है इनको, जिसको मर्ज़ी ले आना होता है इन्होंने, ये लोगों का है। जब तक ये राब्ता डेवलप नहीं होगा तो आप जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें फायदा कोई नहीं होगा। देखें यहाँ पर कोई गहमा गहम में नहीं, पता ही नहीं है किसी को। 1 to 9 के इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। हाँ। हल्के में इलेक्शन है, इस हल्के में इलेक्शन है लेकिन कोई नहीं आ रहा, वोट मांगने भी कोई नहीं आ रहा। मैं आपको मजे की बात बताऊं, हल्के का जो कैंडिडेट है हमने उसे फ़ोन किया कि भाई आपका इंटरव्यू करना है, आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं हाँ चौधरी अरसलान साहब से। हाँ। उन्होंने कहा जी टाइम ही नहीं है, फिर कभी करेंगे। अब उनके पास जवाब नहीं है, असल में जवाब नहीं है। उनके पास जो है रियलिटी को फेस करने की हिम्मत नहीं, उनके पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है, इसलिए वो आपके पास जो इसलिए वो उन्होंने हाँ इसलिए उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया। असल बात ये है, असल बात क्योंकि जो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ ये मैं उनसे भी करूँगा और फिर उसका जवाब नहीं, मुझसे तो आप जनरल सवाल कर रहे हो, उससे स्पेसिफिक हो सकते हैं, उनकी अथॉरिटी है, उनकी स्पेसिफिक हो जाएगा ना। अगर हाँ। अगर हम PMLN के कैंडिडेट से मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि आपकी हुकूमत इस वक्त अवाम के लिए क्या कर रही हाँ है। बिल्कुल। हम तरीके इंसाफ कैंडिडेट से मिलेंगे, हमसे उनसे पूछेंगे 18 से 22 में क्या किया इस हल्के के लोगों के लिए, तो वो तो हमारे सामने है ये सड़कें कि आप देख लें। नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। ये सूरत हाल है और बड़ा राइटली सो जो लोगों का आप नज़रिया है वो यही है कि जब हमें इलेक्शन के नतीजे में ये सड़क और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही मिलना है तो फिर हम वोट देने क्यों जाएं, ये सूरत हाल है। दोस्त कैसे हैं आप? ठीक है, वोट किसे देना है? वोट फिलहाल तो किसी को भी नहीं। आप ही नाराज हो, वोट डालने ही नहीं जाना? सब ना डालना है। यार आप तो मात्र नौजवान आदमी हो, आपने और मैंने मिलकर इस मुल्क को थोड़ा आगे लेके जाना है। आगे लेके जाना है तो आगे ले कैसे जाया जाता है? कैसे जाया जाएगा? हाँ जी। जब हम वोट डालेंगे। अच्छा, वोट डालने से क्या फ़ायदा, आवाम को क्या फ़ायदा होगा वोट डालने से? हमें ये फ़ायदा होगा, ये आपके सामने ये फ़ायदा होगा। मैंने आते ही 8 महीने हो गए हैं, मेरी दुकान का तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये मंथली खर्चा है और मुझे पता है जिस तरह मैं पूरा कर रहा हूँ। कस्टमर नहीं आएगा ना इधर किस तरह आएगा? किराया लाख रुपए करीब किराया है, लड़कों की तनख्वाहें वो किस तरह निकालनी? कैसे मैनेज होगा? रोड बनेगा तो निकलेंगे ना। हम उधर से अंदर एंटर हुए ना तो आगे आप देखें ना मैंने कि अपने वो ड्राइवर से कहा, मैंने कहा यार ये जितनी ख़राब सड़क है इधर लोग अंदर किस तरह आते जाते होंगे? पैदल नहीं कोई आता। आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे एक बाइक आप खड़ी कर देना तो ट्रैफिक जाम हो जाती है। इस रोड के ये हालात है और अब आप देख लें सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो मरीम नवाज की हुकूमत है, पूरा लाहौर नया डेवलप कर रही है, वो हर गली डेवलप हो रहा है लेकिन उनको ये 8 चीज़ महीने नजर हो गए नहीं हैं, आ रही। 8 महीने हो गए ये। हमने 2 दफ़ा कंप्लेन भी की है, CM कंप्लेन सेंटर जो बना है ना उसमें 2 दफ़ा कंप्लेन भी की वहाँ है। बराह रास्त कंप्लेन की। हाँ जी, हमें मैसेज आया बाकायदा कि जी आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड होगी। उसके बाद यही मैसेज आया कि आपकी कंप्लेन कंप्लीट होगी। कंप्लीट हो गई? हाँ जी। तो यार सड़क तो वही और है। एक दफ़ा भी रब्ता नहीं किया किसी बंदे ने, कोई देखने चेक करने नहीं आया? कोई भी नहीं आया। आपका नाम क्या है? उमर नाम है मेरा। कि उमर ने इधर मोड़ समनाबाद की एक सड़क की कंप्लेन कर दी है, जाके यही पूछ रहे कि उमर को मसला क्या है? किसी बंदे ने नहीं मेरे से रब्ता किया। बाकायदा मैंने दोबारा कॉल की उसी कंप्लेन पे कि जी ये मेरा कंप्लेन नंबर है, मेरी कंप्लेन का कोई बैकअप नहीं है। 15 दिन का मुझे टाइम दिया गया था लेकिन वो कंप्लेन उन्होंने एंड पे मैसेज कर दिया जी आपकी कंप्लेन हल हो गई है। हल हो गई? ये हल हुई है आपके ये सामने। दिखा दें, हल दिखा दें, उमर की कंप्लेन का हल दिखा दें। भाईजान अच्छा हल हो गया ना उमर की कंप्लेन का? हाँ जी, अच्छा हो गया। क्या ख्याल है? लोग गिर रहे हैं, इतने तक गैरेट हुए हैं। इससे अच्छा हल उमर की कंप्लेन का क्या हो सकता था? वही था कि अमल करते कोई ठीक कर देते। इतना अरसा हो गया, फिर एक पिछले मसला रमज़ान होता से ना। है मेरे ख्याल से। फिर मैं आपको बताता हूँ ये हल क्यों नहीं होता। हाँ जी। अगर ये सड़क बन जाती तो अभी जो ज़िमनी इलेक्शन आया हाँ है जी, उसमें आपसे क्या वादा करते? सड़क तो बन थी पहले ही। चलो उनके वादे करने से पहले कितने लोगों के सर फट चुके हैं, इतने इतने गैरेट हुए थे, लोग अंधेरे में आते हैं गिर जाते हैं। ना तो इतना लाइटिंग का यहाँ पे इंतजाम है कि पता चल जाए। स्ट्रीट लाइट तो अभी लोगों की दुकानों की है ना, ये तो भाईजान लोगों की दुकानों की है ना। ये दुकानें बंद होगी तो ये भी बंद हो ये तो अभी जाएगी। 9-10 बजे के बाद तो ये बंद अंधेरा हो जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। तो लोगों का मेन रास्ता भी गुजरना तो यहीं से है ना लोगों का। तो फिर आप देना वो नून लीग को वोट दे, उनकी वज़ीर आला है वो आपकी सड़क बनवा देंगे। हमने तो पहले भी दिया। पहले भी दिया था? हमने पहले भी नहीं दिया। तो पहले भी नहीं दिया? हाँ। फरवरी के इलेक्शन में हम वोट देते नहीं है, वोट वेस्ट होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आपके वोट की बड़ी वैल्यू है यार। और यार वैल्यू तो आपके सामने ही, आप खुद ही पूछने आए हैं। आपके वोट की वैल्यू से इस तारीख में आने तरमीम हुई है। अच्छा, आपको नहीं तो पता? हमें नज़र नहीं ना आता। ये देखें ना, आप खुद ही बता रहे हैं कि वो वोट लेने की खातिर उन्होंने लेट किया है। नहीं मैं तो हम लोग ही रहे फर्दन बात कह रहा हूँ, मुझे हाँ। किसी ने बताया नहीं है। नहीं, मैं वैसे कह रहे हैं कि फर्दन ही बात है ना। तो इसी ये हल्के के वजह- रहने वाले हैं ना। हाँ, हम तो इसी यहाँ हल्के के से- रहने वाले हैं। यहाँ से हमाद अजहर जीते, वो वफाकी वजीर हाँ रहे। जी। अब उनके कज़न अरसलान है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वाले साहब जी, वालिद वो तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। वो जिस दिन इलेक्शन हुए हैं उस दिन आए हैं
उसके बाद ना हम आदर साहब नज़र आए हैं, ना मियाँ अजहर साहब नज़र आए हैं, ना और कोई बंदा इधर नज़र आया। मियां अजहर साहब तो बड़े पुराने सियासतदान हैं, उनका डेरा मियाँ अजहर साहब ये इलेक्शन जीतने के बाद एक दफ़ा भी इस हल्के में नहीं आए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कह रहा हूँ कि एक दफ़ा भी इस हल्के में मुझे नज़र नहीं आए, नहीं आए नज़र। इलेक्शन के दौरान आते थे वोट मांगने? इलेक्शन के दौरान आए हैं वोट मांगने, लेकिन उसके बाद हमें नज़र भी नहीं आए। अभी जो अरसलान है, चौधरी अरसलान, वो आए हैं वोट मांगने आप? इस रोड पे कोई बंदा नहीं आया सिवाय बजाज खान न्याजी के। मियाँ नुमान साहब भी नहीं आए, नॉन लीग की तरफ से वो खड़े, वो भी नहीं अभी इधर कंपेन करने आए। हम लोग खुद नॉन लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन इधर कोई बंदा आया नहीं। आप मियां नुमान का इंतजार कर रहे हैं? हम इंतज़ार करें, आए, हम अपनी कंप्लेन करें, उन्हें कहा भाई रिक्वेस्ट करें कि हमारा जो है ना, बैठे हैं, हम इंतज़ार करें, आए इधर, हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि सारी हमारा जो है तो ना, आपने फूल फेंकने हैं, इंशाल्लाह आतिशबाजी करेंगे वो आएंगे तो? नहीं आतिशबाजी तो नहीं करेंगे, खैर ना आतिशबाजी बंदी है ना, नहीं वो पीएमएलएन वाले बंदी है, पकड़ ले। मैं वो सवाल इसलिए कर रहा था कि हमाद अजहर यहाँ से वफाकी वजीर बने हैं, और वो वजीर नहीं जो फुटे लाइन लगा होता है, तगड़ा वजीर जो खान के सबसे करीब था, ऐसे ही है, वो उनकी बात सुनते थे। तो उस दौर में भी इस हल्के के इस सड़क के हालात बेहतर नहीं हो सके? जारी बात है, आपके सामने ही है, नज़र आ रहा है, तो फिर पूछने की क्या बताएं आपको। यानी जब आपके हल्के का एक वजीर था तब भी यही हाल था? तब भी यही हालात है। बिल्कुल ठीक है। मैंने वो इस लड़के से मैंने आते ही बात की, मैंने कहा हमने तो मिलके मुल्क को आगे लेके जाना है। मेरा ख्याल है सड़क ये थी बड़ा आगे मुल्क ऐसे नहीं जा सकता है। आप मुझे बताएं, अवाम को कोई रिलीफ? जिस दिन उमर इलेक्शन लड़ेगा वो तो फिर हम मेरे से लिखवा लो आज। अच्छा, आज लिखवा लो। अच्छा, ये आप सब में से है। अच्छा, इसको इलेक्शन लड़वाओ। अच्छा, जिस दिन ये वज़ीर आज़म बन जाएगा मैं फिर यहीं खड़ा होकर इंटरव्यू करूंगा, अगर जिंदा हुआ तो। कोई बंदा नहीं लड़ सकता सिवाय जो अभी खड़े हैं इलेक्शन जो लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ आपके पीछे, ये सोशल मीडिया ही ज़्यादा काम खराब करती है, वो खराब कर देती है। हाँ जी। पैसे वैसे तो आप लोगों के पास है ना इलेक्शन लड़ने के लिए? पैसे कहाँ हो रहे होते? पैसे होते खुद ना रोड बनवा लेते। पैसे हो रहे होते तो अपने खर्चों करो। कारोबार होगा तो फिर ये फ्लोर पे कौन कस्टमर कौन है? ये दो मालिक और ये लड़के सारे काम करने वाले खुद ही सेल कर लिया करें, ए मशीन तेरी है, एलईडी तेरी है, इसको मैं इसको चीज़ें बेच लेता हूँ, ये मुझे इतना लंबा चलना कोई नहीं। क्या ये नहीं दोस्त वाले चलेंगे? चलें, आप हमारे से कोई परचेज करें ना चीज़। अच्छा खासा रोड बना हुआ, कारपेटेड रोड बना हुआ, उसको क्या ज़रूरत पेश आई कि इसमें यहाँ पे सीवरेज डाला जाए? ठीक रोड था, बिल्कुल कारपेटेड रोड था, नया रोड बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसको उखाड़ फेंका है और यहाँ पे सीवरेज डाल दिया गया है। सीवरेज आपके सीवरेज को बेहतर सीवरेज का मसला नहीं था ना, मसला नहीं था यहाँ पे अहले बारिशों में भी नहीं उससे यहाँ को अहले इलाका को अगर सीवरेज का इशू नहीं था तो किस ठेकेदार का इतना ज़्यादा पत्थर के नीचे हाथ आया हुआ था कि उसका जो है ना बजट आउट हो रहा था, उसके लिए ज़रूरी हो गया कि इस इलाके को उन्होंने बंजर कर दिया है। ये असल में मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये वो अवाम के तल्ख सवाल है जिससे आप कतराते हैं, और आप इलेक्शन लड़ भी रहे हो तो आप अवाम में नहीं आते। एक कारपेटेड रोड को आप लोगों ने ये हाल देख लें, रोड का पैदल गुजरने के काबिल नहीं रहा। तो यहाँ से रात को निकलना हो, कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं, आपकी गाड़ी का टायर पंचर पड़ा हुआ है, किसी का कोई व्हील टूटा हुआ है, यही इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो आपका भी फिर फैसला वोट ना देने का कि किसी को देंगे? नहीं, वोट देने का फ़ायदा ही कोई नहीं, फैसले इनके अपने हो जाते हैं ऑलरेडी। हमारे वोट से कोई फैसला होना होता तो 23 नवंबर को भी अपना शटर उठाएंगे, अंदर बैठेंगे? बिल्कुल ऐसे ही बैठेंगे, इंतजार करेंगे। जब हमारे पास कोई आया ही नहीं, हमारी बात किसी ने सुनी नहीं कि आप इस बात को जस्टिफाई करें ना, क्या आया कि हमें वोट डालना चाहिए किसी को, जो हमारे तक आया ही नहीं, जिसने हमारी आवाज़ ही नहीं सुनी। पहले तो शिकायत ये होती थी कि इलेक्शन के दिनों में आ जाते थे, जी अब जी, वो भी नहीं आते। वो भी नहीं आते, उनका फैसला पहले हो चुका होता है, रिजल्ट का पता है उनको पहले रिजल्ट का पता होता है, उन्होंने क्या लेने आना आपके पास। क्या आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, उसमें एक सूरत और भी होती है, लोग तनकीद करते हैं कि ये अब उन्हीं के हलकों, उन्हीं के इलाकों में, डेरों में, दफ्तरों में जाते हैं जो इनके अपने ही लोग होते हैं। आप बताएंगे तो आप तो अपने मसाइल का सवाल जी जी, ऐसे ही वहाँ पे वो गुजरेंगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरेंगे, जहाँ से 10 सवाल होने हैं ना इनके पास। आप नारा लगाए ना यहाँ पे, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, खासा जिंदाबाद, हमें ज़रूरत नहीं है, पार्टी जिंदाबाद, हम किसी पार्टी का भी नारा नहीं लगाते, किसी को भी हम जस्टिफाई नहीं करते पार्टी को, सिर्फ हमें अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक बात कर रहे हैं, सिर्फ हम कारोबारी बात कर रहे हैं, जो हमारी तकलीफ़ है। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बिल कितना आता है इस दुकान का, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि इसका घर कैसे चलता है, बिल्कुल ऐसे मैं भी तो उन चीज़ों पे मैंने तो सवाल ही नहीं किया। एक अच्छा वो भी निकालना शुरू कर दें आप, तो लोग तो बहुत परेशान है इस वक्त। हाँ, तो रोज़गार बंद करके रख दिया, रोड का ये हाल कर दिया है, यहाँ पे कोई कारोबार रहा ही नहीं, कोई जब गुजरना ही नहीं बंदे ने तो कारोबार कैसा। एक बियाबान हो गए, रात 9-10 बजे के बाद यहाँ पे दुकानें लोग बंद कर जाते हैं, कोई डकैती ना हो जाए,
सही, बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी, Thank you बहुत so शुक्रिया। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। आप भी कोई कोशिश करें इलेक्शन लड़ने की। नहीं मैं रहा भैया। मैं आपकी कैंपेन करता हूँ, अच्छा आप इलेक्शन लड़ना। चलें। अब तो नहीं, अब तो घर का टाइम अगली दफा में। चल ठीक है करते हैं कुछ भाई, अगर इनसे नहीं होना तो फिर हमें कुछ करते हैं, हम हैं नहीं इतने जोगे वैसे। क्या कितने जोगी होना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए? यार जारी बात है कि पावर चाहिए ना, इलेक्शन ऐसे थोड़ी लड़े जाते हैं। हम लोग तक मजदूर लोग हैं, अपनी मजदूरियाँ कर रहे हैं, तो हमारे लिए फैसिलिटी होनी चाहिए कुछ कम अज़ कम। चलो हुकूमत है, गवर्नमेंट में बैठे भारत हैं में तो हाँ जी वहाँ एक शख्स वज़ीर आला बन गया जो एक खासरौब का बेटा था, हाँ ऐसे ही है। तो लोगों ने वोट दिया। हाँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप रेडी लगाते हैं? तो अभी या फिर आप ऐसा करते हैं ना, उमर को वोट देते हैं। हाँ, उमर कोई और पर्ची ले आया, क्या लेके आए हो? आतिफ भाई की पर्ची। वो कोई और करते हैं, नवा खाता ना खोल लेना। ठीक है, चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत ठीक है शुक्रिया। भाईजान, अल्लाह। ये सूरत हाल है, यहाँ के जो लोग हैं उनके मसाइल बहरहाल मौजूद है, और सबसे बड़ा मसला ये सड़क आपके सामने है जहाँ पर लोग शिकायत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हजूर कैसे हैं? ठीक ठाक। वोट किसे देना है? साढ़े वोट थे ही नहीं थे, साढ़े वोट अच्छा, आपका तो यहीं पे है, किसे वोट देंगे आप? जो ये काम करा दे। ऐ तो पहली खाली नहीं होनी, तो ये भी वोट भी तब ही है जब ये सड़क बनेगी। बहुत तंग है आप लोग इससे। बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। कहीं आप भी दुकानें देखें, दुकानें छोड़ के चले गए इस वजह से रास्ते की वजह से। सड़क ही नहीं है, काम कारोबार ही नहीं है। तो आप कोई शिकायत नहीं करते, जाकर किसी को बताते नहीं? सारा कुछ किया है, कुछ भी नहीं, कोई भी अमल नहीं करता। आ रहे हैं, जा रहे हैं, हर 2 दिन बाद नोटिस दे रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं है। वज़ीर आला तो लाहौर को खुद बड़ा करीब से देख रही हैं, पूरे लाहौर की डेवलपमेंट हो रही है, आपकी एक सड़क उन्हें क्यों नज़र नहीं आ रही? समझ से साजी 10 महीने किराया नहीं ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵਿਹਲੇ ਪੈਰ ਸਮਸਾਨ ਪੈਰ ऐ सड़क की वजह से। ਐ ਸੜਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। 10 ਮਹੀਨੇ ਬੜੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 3 महीने सड़क बन जानी चाहिए थी, 2 महीने में। ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ। 8,000 रुपया किराया निकालना भी यहाँ लोगों के लिए मुसीबत बनी पड़ी है। 8,000 रुपये 8,000 रुपये किराया, 8,000 रुपये आजकल के दौर में कोई वैल्यू नहीं है। कि इतने डेड हुए पड़े हैं, मैं वो बता रहा हूँ, काम छोड़ दिए लोग यहाँ से। नहीं, मुझे एक चीज़ समझाएं कि आपने किसी दफ्तर जाके जब कंप्लेन की तो क्या जवाब मिलता है? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई वो गैर वो मतलब वो नोटिस नहीं देते? नोट वो हुकूमत में डालते हैं, हुकूमत इन पर डाल दी है। वो कहते हैं हुकूमत पैसा खा गई, वो कहते हैं ठेकेदार पैसा खा गया। ये लोगों के जो मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा ये सड़क का मसला, और फिर इससे जुड़ा जब कस्टमर नहीं आएगा, घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, दुकान के खर्चे कैसे पूरे होंगे? हजूर कैसे मिजाज हैं आप? खरीद से बैठे आप प्लीज़ बैठे, मुझे एक थोड़ा रास्ता दे दें। मुझे ये बताएं कि क्या प्लान किया है, वोट किसे डालना है? अभी तो नहीं कोई सोचा ही नहीं आपने? नहीं सोचा नहीं है अभी। शेर के निशान पे आबिद नुमान है, गीदर के निशान पे चौधरी अरसलान है, नहीं दूसरा बजाज न्याजी भी तो है वो ना, विकेट के निशान पे है। उधर आपको कुछ देन बनना है? नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्यों तो आप क्यों परेशान हो गए, कश्मकश में क्यों पड़ गए? इसकी वजह ये है कि ये हालात ही कुछ ऐसे नहीं है, हमारे कोई काम कोई बेहतरी नहीं है कोई। मैं वैसे देख रहा हूँ कि ये बाज़ार है, जी हर तरफ दुकानें हैं, कस्टमर किधर है? ये सड़क की वजह से सारा हुआ है। ये सड़क की वजह? सड़क की वजह है, ये कारोबार नहीं है, सड़क की वजह से है। कितना अर्सा हो गया डिस्टर्ब है? ये तकरीबन इसको 11 महीने हो गए हैं, ये जनवरी से शुरू हुआ। हाँ जनवरी से शुरू हुआ। सड़क तो ना बने। जी जी। इस दुकान का तो बिल भी आना है, बिजली का किराया भी आना है, बिल्कुल ठीक। घर का बिजली का बिल भी आना है, बच्चों की फीस भी आनी है, जी जी। किचन का खर्चा भी होना है। बिल्कुल सही। वो फिर कहाँ से हो रहा है सब कुछ? बस मैनेज कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से इसको। तो अभी तक फिर आप इस कश्मकश में ही है कि समझ नहीं आ रही किसका इंतज़ाम? नहीं देखो जी, रोटी का सिलसिला जो बातें आपने की हैं उसी के सिलसिले में हमारे सारा दिन दिमाग, ये सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा। यानी कि वोटिंग पे वोट भी डालने लेकिन फ़ायदा क्या है?
जिसको डालना है उसने होना नहीं है। मियाँ अजहर को वोट डाला? मियाँ अजहर को डाला था वोट। ठीक है। उससे पहले हमारे अजहर यहाँ से वजीर थे। जी जी। तब हल्के के हालात बेहतर थे? बेहतर थे, तब तो बेहतर थे। काम करवाए लोगों के उन्होंने? हाँ जी, करवाए हैं उन्होंने। अब एक बार हमें इस बहस को थोड़ा सा तब्दील करें। जी जी। क्या ही बेहतर हो कि यहाँ पर बलदियाती निज़ाम हो, आपको MNA का इंतजार ना करना पड़े? बिल्कुल सही बात है। आपकी गली का काउंसलर हो जिसको आप रोज मिले, वो यही आपसे दालचीनी खरीदने आए, बिल्कुल सही। पूछे कि यार सड़क ही करना ही। लेकिन वो इलेक्शन भी तो करवाने हैं ना, गवर्नमेंट ने करवाने हैं ना। क्या हुआ? वो तो कह रहे हैं महंगाई है। बढ़िया है। देखो क्या लेके आए हैं? तो 500 रुपये का डब्बा बच्चे के शरबत का, जिसे 250 रुपये टैक्स लग गया है इलेक्शन। 495 रुपये। हाँ तो असं इलेक्शन की करना, वो बेचारा कारोबार तो बर्बाद होया पिया बंदे। बात कर रहे हैं इलेक्शन में वोट डालेंगे तो महंगाई कम होगी ना। बलदियाती निज़ाम की जो हम बात कर रहे थे, जी जी, तो वो तो PTI ने भी नहीं करवाया इलेक्शन। बिल्कुल सही बात है, करवाने चाहिए थे उन्हें। आपका सबसे बुनियादी हक तो आपका बलदियाती नुमाइंदा, यहाँ का काउंसलर, यहाँ का नाज़िम हो, जिसको आप रोज़ मिले, रोज़ अपना मसला बताएं। जी जी। अब वो होने चाहिए। जी जी, बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आपके पास कोई कैंडिडेट आया नहीं? चौधरी अरसलान? नहीं, वो आए थे, बजाज खान न्याजी आया था, बस वही आया था। बाकी जिसने जीतना है वो आया ही नहीं। जीतना किसने है? नून लीग के बंदे ने। ये पहले कैसे पता आपको? मुझे पता है। आपको किसने? मेरी उम्र 50 साल हो गई है, मुझे ये पता है। आप तो मुझे कुछ 35-40। हाँ, मैं आपको बताता हूँ 50 साल हो गई है, और हमें अच्छी तरह से समझ लग गई है कि इलेक्शन किस तरह जितवाए जाते हैं, किस तरह के क्या मामले होते हैं। 50 साल का मतलब है कि आपने कोई एवरेज 7-8 इलेक्शन तो अपने होश में मैंने देख लिए हुए हैं। मैंने 88 का जो इलेक्शन था ना बेनज़ीर का, तब इस तरह था वो देखा हुआ मैंने। 88 का इलेक्शन, 90 का इलेक्शन, 93 का इलेक्शन, 96 का इलेक्शन, फिर मार्शल लग गया, फिर 2008 का इलेक्शन, 13, 18, 24 सारे देखे हुए हैं मैंने। इसके बाद ये आपकी जजमेंट है, अंदाज़ा है कि नहीं, जजमेंट क्या, जजमेंट ये हकीकत ही यही है। हमारे वोटों से तो हुकूमत आती नहीं है, हमारे वोटों से हुकूमत नहीं आती। तो आपको पता है कि जीत जाना है। जब वो बेनज़ीर का इलेक्शन था तब भी हमें पता था कि बेनज़ीर जीतेगी, क्योंकि तब पब्लिक बहुत उसके पीछे थी। फिर जब 90 का इलेक्शन हुआ और मियाँ साहब आ गए, ठीक है जी, तब भी यही था, उन्होंने आना है। तो अब भी आपको पता है? हाँ पता है। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी। आप मेरे ये बात ना रिकॉर्ड में रख लेना। हाँ, इस तरह कर लेते हैं हम, फिर मिलेंगे दोबारा। हाँ इंशाल्लाह ताला। चले, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? आमिर। आमिर भाई से फिर मुलाकात होगी पोस्ट इलेक्शन। इस हल्के में आएंगे, कुछ 2-4 माह बाद कोशिश करेंगे कि लोगों से बात कर सकें। तो बहुत गुस्से में था दोस्त, बहुत गुस्से में था। और ये इसकी वजह से, ये जो सड़क नहीं बना रहे, इसकी वजह से। आप कह रहे थे कि मैं बताता हूँ ये इलेक्शन जीत जाएगा यहाँ से, ऐसे किसकी बात कर रहे हैं? वो इलेक्शन की बात मैंने ये कह रहा था कि सब जो लोग हैं ना, ये जितने भी हैं, वो चाहे इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी है, सभी एक ही, सभी लोग एक जैसे हैं। क्योंकि जो जिसकी भी हुकूमत आती है वो सड़कें भी ऐसे ही हो जाती हैं, और ना ही कोई इसको समझने वाला, ना ही कोई सोचने वाला। वोट देना है कि नहीं? जी, वोट डालना है कि नहीं? वोट तो इंशाल्लाह डालेंगे, मगर सोचेंगे किसके बारे में, जो अच्छा आएगा। अभी तक कौन लग रहा है? अभी तक शेर का निशान के गीदर पे चौधरी अरसलान या कोई और? ये अभी कोई फैसला नहीं कर सकते, जब आएंगे इलेक्शन तभी देखेंगे कि कौन बना। हाँ, बड़ी मेहरबानी। हजूर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज ने? खैरियत है? शुक्र अल्लाह दा। तो फिर की सोचे हैं, वोट किसको? वोट ही पाना जिन मर्जी पा दिए, नवाज शरीफ क्या इन्होंने पा दिए, नून लीग है या दूसरा बंदा खलोता कोई, इमरान खान। हाँ जी, चौधरी अरसलान है तरीके इंसाफ से, बस 2 ही आदमी है ना। तीसरा वो बजाज न्याजी है। अच्छा, वो कहते हैं खुद को तरीके इंसाफ के हैं, तरीके इंसाफ उन्होंने अपना मन ही नहीं है, वो एक लड़ाई है। राइट, ठीक हो गया। आपने किस बुनियाद पर फैसला करना है ये समझाए, और किसको डालना है? देखो ये वोटां ਦਾ ਹਲੇ फैसला किया 23 तरीक ਨੂੰ ਹੈਗਾ, तो उस देर ਅਸੀਂ मशवरा कर लांगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह खैर रखे, किसको डालना है। हाँ जी, आपके हल्के के क्या मसाइल है जो हल होने चाहिए? ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ 4 ਆਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭੈੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ गाँव। लाहौर शहर में गाँव से बुरा हाल हो गया। हाँ, बुरा हाल हो गया है, पैदल चलना भी मुहाल है। पैदल चलना भी मुहाल है। चलें, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। लोग इस हवाले से अभी फैसला करने के लिए बैठे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किसके साथ हम अपनी
पॉलिटिकली अपनी नुमाइंदगी दें। ना नाना मशहूर आता है ना हाफिज नुमान आता है, ये दोनों बंदे यहाँ पे घुसते नहीं हैं। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में आइए, इलेक्शनों में भी नहीं आते। वो तो कहते हैं 16-16 घंटे मेरा नहीं आते भैया, नहीं आते, कोई नहीं आता भैया। कहाँ पे आते मुझे बता देना पहले, आप मुझे ये बता दें कहाँ पे आते हैं नाना। तरीके इंसाफ वाले आ जाते होंगे। कोई भी नहीं आता भैया, कोई बंदा यहाँ से वजीर रहे। सर जी यहाँ पे सिर्फ एक बंदा आया था, बजाज आया था, सिर्फ वो गाड़ियाँ निकाल के यहाँ से चला गया। किसको? इनको ही, नून लीग को, बस, और कोई नहीं आया। और कोई नहीं भरा। आप मुझे बता देना नुमान बचता ना नाना मशहूर आता है, कौन आता है मुझे ये बता दें आप। मीडिया वो वहाँ पे देख लें, वहाँ पे सड़क इतनी टूटी पड़ी है, वाम गिर रही है, यहाँ पे इतनी वाम गिर रही है, क्या करेंगे आप मुझे ये बता दें आप। सामने पानी जमा हुआ है, ये सारा वहाँ पे पानी जमा हुआ, आगे देखें, उधर जाएंगे उधर भी पानी जमा हुआ है। पानी मेरा वहाँ से लीक हो रहा है। लीक हो रहा है, कोई नहीं सही करता भैया, वहाँ से भी पानी लीक हो रहा है भैया, ऐसे पानी लीक होने लग गया था भैया। आप किसी को क्या कहेंगे मुझे, आप ये बता दें। ये साफ पानी का पाइप है, साफ पानी का पाइप है, वो लीक हो रहा है। लीक हो रहा है, कोई नहीं आता। आप किसको आप इस पानी का बिल दे रहे हैं ना टाइम पे? मेरा घर तो वो है, एक बात था, मेरा घर वो ये माम का है। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने के लिए निकल गए भैया, यहाँ पे छिटे पड़ती हैं। अब किसी को कहा तो वो कहते हैं कि हम कौन है। एक दफ़ा हाफिज नुमान उधर आया, काली पिबुला की तरफ आया, कहता जी कि हमने ना ये कर देंगे, वो कर देंगे, सड़क पे बना देंगे, तैयार कर देंगे, कोई नहीं आता। आप क्या करेंगे मुझे यही बता दें। मैंने इस दफ़ा नून लीग को वोट नहीं देना, ये मेरी तरफ से। किसी और को, किसी को भी नहीं, मैंने नहीं देना भैया। आपका कोई किसी ने सड़क तैयार नहीं करनी, आवाम को कोई सहूलत नहीं देनी भैया, आपने फिर वोट किसी को देना, मुझे ये बता दें आप मुझे। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। तुम तो नौजवान आदमी हो यार, तुम्हारा वोट है अभी कि नहीं? वोट तो भाईजान हम वापस डाले ना, जब क्या नाम लेते हैं ये रोड सही है। साल हो गया है, हमारे बड़ी दुकान थी हमारी, हम छोटी दुकान पे आ गए उधर। हाँ वो सामने हमारी के साथ। इसको ये दुकान है? ये दुकान है, ये तो खुड्डा बन गया। पहले दुकान थी, काम ही नहीं है सड़क की वजह से। सड़क की वजह से। सड़क का दुकान से क्या ताल्लुक? सड़क जब सही नहीं होएगी तो गाहक कैसे आएगा? तो गाहक नहीं आया तो वहाँ से खर्चा। उधर किराया फोल्ड ही नहीं हो रहा था हमारे से, तो किराए की वजह से अब इधर आए हैं हम। इधर हमारा काम वो चीज़ नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मुझे ये बताओ कि वादा करने भी आपसे कोई नहीं आया? तो कोई आते हैं ऐसे ही मीडिया वाले आते हैं, आगे करके चले जाते हैं। साल हो गया कोई भी नहीं रोड सही करा रहा। तो जिसने यहाँ से वोट लिए हैं या जो अभी कंपेन करने आते होंगे, वो क्या कहते हैं आप? वो कहते हैं कि आज बन जाएगी, महीने बाद बन जाएगी, बन ही नहीं रही। 15 दिन लगे हुए। कितना किराया था उस दुकान का? उस दुकान का हमारा 13,000 रुपया किराया था। इधर कितना? इधर अलग 8,000 रुपया किराया, ये भी नहीं निकल रहा हमारे से। ये भी नहीं निकल रहा। इसके बाद घर के खर्चे, यहाँ का दुकान भी किराएगी, घर भी किराएगा। वाला साहब मेरे घर का किराया 20,000 रुपये। अबू क्या करते हैं? अबू गोश्त का ही काम, वाला साहब ही होते थे हमारे। ठीक है, घर का बिजली का बिल कितना? बिल आया था, क्या नाम लेते हैं, ये 15 से 20,000 रुपये। और यहाँ इधर इतना 8-10 हज़ार। तो ये सब फिर मैनेज हो रहा है कि नहीं? हो ही नहीं रहा, आप क्या करें हम तो कहना है यहाँ से दुकान छोड़ दें। क्या करोगे छोड़ के? फिर यह है किसी का नौकरी पे लग जाएंगे। तो वो कहाँ पैसे देगा? 20-25 साथ ही उसने इतने देने ही नहीं, हमारा निज़ाम ही नहीं चल रहा। हमारी गुजारिश है कि क्या नाम लेते हैं, रोड जल्दी से जल्दी बने। ये देख रही हैं आपको मरियम नवाज, अगर मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है यही कि आप रोड हमारा सही करवा दें। दुआएं देंगे यहाँ पे सारी। वाला साहब मेरे यहाँ पे खड्डा होया हुआ था, बाइक समीद ही नीचे गिर गए। वो गिर गए? हाँ जी। कब? ये जब रोड यहाँ से टूटना शुरू होया था, बाइक का सारा नुकसान हो गया, उनके गोडे वगैरह छिल गए हमारे। अब ठीक है वो? हाँ अब तो ठीक है, इसलिए दुकान पे आते ही नहीं है वो। तो वो गिर गए? फिर उनका इलाज भी करवाया? इलाज करवाया हमने, बड़े पैसे लगे हमारे। उस पर अलग पैसे लगे? अलग पैसे लगे। बाइक हमारी सारी तबाह हो गई, खड्डे समेत ही नीचे गिर गए। अमीर आदमी हो, नई बाइक ले लोगे, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? अमीर होते तो आपको इंटरव्यू देते हैं, हम इस दुकान पे आते, बड़ी दुकान से इधर कैसे आते हैं? तुम स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए? नहीं, बस मेहनत करनी थी, पैसे नहीं हैं, अब क्या करें। अगर तुम्हें ज़िंदगी में मौका मिलता तो जाते स्कूल? जाना था, हमने ज़रूर जाना था। अभी भी हमारा ये काम सही हो जाए, हमें क्या लोड़ा काम करने की। वाला साहब बैठेंगे और मैं पढ़ूँगा। कभी स्कूल नहीं गए कि कभी पढ़ा? 2 क्लासें पढ़ेंगे, उसके बाद काम पे आ गए? उसके बाद काम पे। वो खुद तुम आवारा आदमी थे कि अब्बू ने कहा काम करो, या हालात? नहीं, मैं हालात देख के ही काम पे आए। अगर पढ़ते तो क्या बनते? क्या सोचा था कि मैं ज़िंदगी में ये बनना चाहता हूँ? कोई नौकरी वगैरह मिल जाती है, और क्या। अच्छी नौकरी मिलती? अच्छी नौकरी मिलती, अच्छी तनख्वाह होती। ऐसे तुम भी सूट बूट पहन के सूट वगैरह। अब हम सुबह से बैठे होते हैं, कपड़े गंदे, हमें क्या ज़रूरत है, हम यहाँ पे आके गोश्त का काम वाला साहब कर रहे थे, वो लगे रहते। सिस्टम, इसे नाम क्या है? अब्दुल्ला। सिस्टम अब्दुल्ला की तालीम इंश्योर नहीं कर पाया, इसलिए
कि आप अभी अब नारा लगा देंगे कि जी मुफ्त तालीम है पाकिस्तान में, पंजाब में, ये पढ़ लेता, शायद ये वहीं पढ़ता, लेकिन जितनी देर ये अपनी तालीम के लिए जाता है ये उसमें शायद 500-600 कमा लेता है, और वो इसके घर वालों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। इसने सिस्टम का एक सेक्टर छोड़ा, बाप के साथ दुकान पे आकर बैठ गया, तो सिस्टम ने इसकी दुकान के सामने सड़क तोड़ दी और 8 माह 10 माह बनाई ही नहीं कि कहीं ये पैसे ना कमा लें। एक ख्वाब आपने उसका तोड़ा, स्कूल के दरवाजे पे उसको छोड़ना पड़ा, यहाँ आया। दूसरा ख्वाब उसका आपने तोड़ा जब अपनी बड़ी दुकान छोड़ के उसको इस छोटी सी दुकान पर आकर बैठना पड़ा। अगर ये बड़ी दुकान पर बैठता, ज़्यादा पैसे कमाता, तो हुजूर आपको ज़्यादा टैक्स देता। टैक्स तो खैर आप अभी से ले रहे होंगे और अच्छा खासा ले रहे होंगे। ये सब दिखाने का मकसद ये था कि इस हल्के में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ के लोगों के मसाइल कौन सुनने आता है, इन लोगों से बात करने कौन आता है। पहले हम सुनते थे कि इलेक्शन में तो लोग आ जाते हमसे वोट मांगने, इलेक्शन के बाद नहीं आते। अब अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि अब इलेक्शन में भी नहीं आते, लेकिन हमने कोशिश तो करनी है। बहरहाल हम इससे पहले चौधरी अरसलान से रब्ता कर चुके हैं, हमारी टीम ने रब्ता किया, उन्हें कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दें, आप यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप इस हल्के से आउटसाइडर हैं, बाहर से आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों को बताएं कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उनके मसाइल क्या हैं, आप क्या उनके बारे में जानते हैं। हमें जवाब मिला कि भाईजान वक्त में बस टाइम ही नहीं है, आप फिर कभी रब्ता कीजिएगा तो देखेंगे। गालबन इसके अलावा तीसरे कैंडिडेट बजाज नियाज़ी हैं, उनसे भी रब्ता करने की कोशिश की। पीटीआई उनको ऑन नहीं करती, वो तरीके इंसाफ के बैनर पोस्टर लगा कर इलेक्शन लड़ते हैं, लड़ना चाह रहे हैं, वो भी हमें मुयसर नहीं आ सके। हाफिज़ नुमान को भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं। PMLN के उम्मीदवार हल्का NA 129 में ज़िमनी इंतखाब के लिए हाफिज़ मियां नुमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी जनाब। क्या सूरत देख रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोग कितना कनेक्ट कर रहे हैं नून लीग से और आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों के हिसाब से अब मीटिंग्स हो चुकी हैं, कोई गली ऐसी नहीं है जो हमने कवर ना की हो। 2 साल से एक जो नॉन स्टॉप मेहनत जारी थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका क्लाइमैक्स आप देख रहे हैं। लोग कितने एक्साइटेड हैं, लोग पुरजोश हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से 23 नवंबर को लोग शेर पे मोहर लगाने के लिए बड़े पुरज़म है आज, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो एक डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं इस पूरे इलाके के अंदर, जो LDP जो तारीखी डेवलपमेंट पैकेज मरियम नवाज़ साहिबा का जो उन्होंने दिया है, उसका बड़ा हिस्सा NA 129 को भी मिला है। और बहुत बड़ी तादाद में जो डेवलपमेंट वर्क पाइपलाइन के अंदर हैं, बहुत सारे तकमील के करीब हैं। और जो नौजवानों के लिए जो मरियम नवाज़ के प्रोग्राम है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो स्कीमें चल रही हैं, उसको यूथ जो है हमारी जो जिसको अल्लाह की ज़ात ने बड़ा टैलेंट दिया है, जिसका बड़ा पोटेंशियल है, वो बड़े अप्रिशिएट कर रही है। किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का टेस्ट होता है इलेक्शन, कि लोग कितना अच्छा समझते हैं गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को। पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, ऊपर मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन से लेकर अब तक जितने मनसूबे आए, क्या लोगों के अंदर वो सोच मौजूद है कि ये सब काम हमारी बेहतरी के लिए हो रहे हैं? क्या अब तो आप लोगों से मिल रहे हैं डोर टू डोर जाके? जी बिल्कुल। अगर आप आज अपना इंडिपेंडेंट सर्वे भी करेंगे तो लोग जाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको अकल से नवाजा है, वो कारकर्दगी के मवाजने की बुनियाद पर ही बात करते हैं। और पिछले 2018 से लेकर 2024 तक तमाम डेवलपमेंट के काम 0/0 हो गए थे, मैस क्रिएट हो गया था, पाइल अप हो गए थे सारे काम। आज वो सारे काम जो हैं वो 1.25 से 1.5 साल के अरसे में तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। बहुत बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो लाहौर में शुरू हुए हैं। 2024 वाला इलेक्शन आप हार गए, आप क्या समझते हैं कि उस इलेक्शन में गलती कहाँ पर हुई? देखिए 2024 के अंदर पहली बात है कि अपना PMLN की प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं अभी आई थी, एक इंटरम गवर्नमेंट का एक सेटअप था। अब आप देखें कि इस वक्त लोगों का रुझान बदल चुका है। जो मरियम नवाज़ की इनिशिएटिव्स हैं, माओं के लिए, बहनों के लिए, बेटों के लिए, नौजवानों के लिए जो रोज़गार स्कीमें चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह टैलेंट को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह यूथ को अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिस तरह हेल्थ में, एजुकेशन में। 18 से 22 वाली हुकूमत अगर परफॉर्म नहीं कर पाई, जो कि बहुत मसाइल थे पंजाब में, हम सब ने उसको देखा भी,
इसके बावजूद हाफिज नुमान ये हल्के से सीट नहीं निकाल पाए और मियां अदर जीत गए थे। उस इलेक्शन में कमज़ोरी आपकी स्ट्रेटजी में थी या गवर्नमेंट जो पार्टी थी वो इररेलेवेंट थी? मामला मसला कह रहा था कि इस वक्त आपने जो होमवर्क किया है उससे क्या सीख कर किया? मैं ये देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हल्का जो था, मुझे तो तकरीबन 20 डेज़ पहले इलेक्शन से इस हल्के में मुझे हुक्म हुआ था कि मैं यहाँ पर आऊँगा। ठीक है, मेरे लिए ये हल्का पहले उस ज़माने में अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन 2024 से लेके आज तक मैंने हज़ार के हिसाब से ख़ानदानों से मीटिंग्स की हैं, मैंने हज़ार लोगों के काम भी किए हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक एक घर के अंदर अब पहचान है, एक लोगों के ज़ाती काम, इनफरादी काम भी हुए हैं, इज्तिमाई काम भी हुए हैं। जो एक मेस क्रिएट हुआ था डेवलपमेंट वर्क्स का, सीवरेज के मसाइल थे, वाटर सप्लाई के मसाइल थे, वो रिजॉल्व किए हैं। लेस्को की बिजली के तरसील के मामला थे, हमने सैकड़ों ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए हैं, इंसुलेटेड वायर्स डलवाई हैं और इसके अलावा जितने मीटर्स के मसाइल हैं लोगों के वो हल किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बिल्कुल फ़ज़ा जो है वो बदली हुई है और जब आप इंडिपेंडेंट सर्वे करेंगे तो आप खुद महसूस होगा। आपने सर्वे किया, पिछले हफ्ते हमने आपके हल्के का सर्वे किया, उसमें लोगों ने हाफिज नुमान के हक में राय भी दी, वो हमने चलाया अपने प्रोग्राम में, ग्राफिकली दिखाया। लेकिन उस सर्वे में एक एतराज़ भी सामने आया कि हाफिज नुमान अवेलेबल नहीं होते मिलने के लिए। ये भी मेरा ख्याल है कि हमारी अवेलेबिलिटी का लेवल ये है कि जब मैं वज़ीर आला का मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो मैंने 5 माह में 9000 लोगों से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की और मेरा मुस्तकिल दफ्तर मुल्तान रोड पे काम कर रहे हैं, 16 घंटे खुलता है। जितनी हमारी अवेलेबिलिटी है उसने अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ में किसी की नहीं थी। अभी जब इस हल्के की टिकट मिलनी थी उस वक्त ये आपके पोस्टर पे तस्वीर राना मशहूद की नाम उनका भी आ रहा था कि उन्हें टिकट दिया जाए। ख्वाजा साद रफ़ीक को यहाँ से इलेक्शन लड़ाने की बात हो रही थी, आपके पोस्टर पर साथ वो भी नज़र आते हैं। ये हाफिज नुमान को नवाजा गया है या पार्टी में ख्वाजा साद रफ़ीक राना मशहूद साथ खड़े हैं? देखिए, पार्टी में पहली बात है कि टिकट के लिए अप्लाई करना तो सबका हक है, ये एक जमहूरी पार्टी है, इसमें बाज़ 25 उम्मीदवार होते हैं जो एक ही पार्टी से। तो एक मिनट बेटा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी लीडरशिप जिन्होंने अप्लाई किया मेरे वो सीनियर हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे लिए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं। असल में तो लीडरशिप ने फ़ैसला ये करना होता है कि कौन ज़्यादा सूट करेगा। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से लीडरशिप ने ये फैसला मेरे हक़ में किया है। बुनियादों पर आपके हक़ में फैसला हुआ? ये तो अब आप नवाज़ शरीफ साहब से पूछें, ये आप शहबाज शरीफ साहब से पूछें, मरियम नवाज़ से पूछें, मियां हमजा साहब से पूछें। उन्होंने किस लिए, मैं तो जाहिर है कि मैं तो एक वर्कर आदमी हूँ और मैं सबका एहतराम करता हूँ, मेरे सारे बड़े हैं और मेरे लिए सारे बराबर है। अगर उनको टिकट मिल जाती तो मैंने उनके लिए कैंपेन उनके साथ इलेक्शन लड़ते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मेरे साथ मुझे ये बताएं कि अब जब आपने बताया कि हमने लोगों के बहुत से काम किए हैं, ट्रांसफार्मर लगाए, सड़कों के सीवरेज के मसाइल किए, इस वक्त आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इस हल्के के अवाम की कुछ 2-4 क्या डिमांड हैं जो आप पूरी करेंगे? बुनियादी चीज़ ये है, चूँकि रैली है ज़रा लोग जल्दी में हैं, बुनियादी चीज़ ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह कि जो आपके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं वो हमने हल करने हैं। हमने इस इलाके से तारों के गुच्छे ख़त्म करके जो लटकी हुई तारें होती हैं, बहुत बड़ा मसला है, हमने इंसुलेटेड वायर पे ये पूरा इलाका लेके आना है। ये आपने वादा किया? हम बिल्कुल इंशाल्लाह। और हमने पूरी जो गलियाँ हैं उनको नीट एंड क्लीन करना है, यानी ज़ेर ज़मीन निज़ाम भी ठीक होना चाहिए और ऊपर भी देखें तो मूड ख़राब ना हो। ठीक है। और खुशी महसूस होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन गलियाँ होनी चाहिए। इससे आगे बढ़ते हुए जो यूथ के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान के प्रोग्राम्स हैं, हुकूमत पंजाब के जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, वो यहाँ पर हमने मैक्सिमम यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना है। कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से यूथ की जो है कि जो एक हमारा नौजवान है उसने 2 साल बाद किस मकाम पे होना चाहिए, 4 साल बाद उसे किस मकाम पे होना चाहिए, कैरियर ओरिएंटेशन और कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना है कि जिन लोगों ने असल में अब ज़िंदगी गुजारनी है उनको हमने कौन सा मुल्क देना है, उस हवाले से हमने स्पेशल मेरे ज़हन के अंदर एक फ्रेमवर्क आपने लोगों के लिए बात कर दी। आखिरी 2 सवाल है, 27वीं आईनी तरमीम हुई, आप उसको सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल करते असेंबली में जाएंगे? बिल्कुल करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि अभी ये आपकी रैली में इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी भी हो रही है, यहाँ डेरे पे शेर भी लाए गए हैं, तो ये तो लोगों की ज़िंदगी खतरे में है, इनकी तो पाबंदी है। ये डेरा जो है ना, ये वो है कि जहाँ पे लाइसेंस्ड शेर मौजूद है, जो लाइसेंस ये डेरे पे मौजूद है और वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से महफूज हाथों में। यानी वो आपको अंदाज़ा था कि ये लोग? मेरे इल्म में नहीं है, मेरे इल्म में नहीं। हम तो देखिए ये हमने पूरा राउंड करना है। ठीक है। और हमारे तकरीबन कोई 18 से 20 दफातर का इफ्तिताह है, प्रोग्राम है। तो अगर कहीं पर किसी जगह पर शेर मौजूद है, मुझे ज़ाती उसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन कोई काम भी ऐसा नहीं होगा जो गैर कानूनी हो। बड़ी मेहरबानी। लोगों की राय भी आपको दिखाई है और PMLN के कैंडिडेट ने लोगों के लिए जो बात की है, उनके मंसूबे क्या हैं, इस पर हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन अगर ये जीत जाते हैं तो इसके बाद भी इस हल्के को विज़िट करें, आपको दिखाएं। 23 नवंबर तक इस हल्के की सूरत क्या बनती है आपको दिखाते रहेंगे। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।